राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल भक्तिसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण किसे अच्छे नहीं लगते। शायद ही ऐसा कोई भक्त होगा जिसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें ठाकुर जी के नाम से बुलाता है, कोई कान्हा, कोई लड्डू गोपाल, माधव, नंदलाला, देवकी नंदन, ऐसे कई नाम हैं जिससे भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन सब में भगवान श्री कृष्ण का जो लड्डू गोपाल के रूप में स्वरूप है, उस स्वरूप की तो बात ही अलग है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको यही कथा सुनाने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा। कहते हैं कि ब्रज की भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे। उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास जी का एक पुत्र था, उसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास जी हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और भगवान की सेवा के चलते वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया, लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया तब वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और रोज़ाना कथा करके वापस लौट आएंगे। तब कुंभन दास जी ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और कथा करने के लिए चले गए। अब रघुनंदन जी तो बहुत छोटे थे। उन्होंने क्या किया कि भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह करने लगे। उनके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत देर जब वो इंतज़ार करने के बाद भी थाली ऐसी की ऐसी ही रखी रही, तो रघुनंदन जी बहुत ज़ोर से रोने लगे और पुकारने लगे कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। अब रघुनंदन जी की इस करुण पुकार को सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास जी ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब तो कुंभन दास जी को शक होने लगा। तब उन्होंने क्या किया कि एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखा और छुप कर देखने लगे कि देखें रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन जी ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने फिर से बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी ये सब छुप कर देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी को देखा कि वो बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, वो भागते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उसी समय ठाकुर जी जो बालक के रूप में प्रकट हुए थे, उनके एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था। और जैसे ही कुंभन दास जी ने उनके चरणों को पकड़ा, इतने में ही वो जड़ हो गए और इसी के बाद से उनके इस रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा और इसी रूप में उनकी पूजा भी की जाने लगी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको श्री कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी और भी छोटी छोटी कथाएं सुनने को मिलती रहे। राधे राधे।